जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रोड, सिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। विकास को अक्सर तरक्की का दूसरा नाम माना जाता है, लेकिन हमारे भारत में डेवलपमेंट का यही मॉडल कई ऐसे जंगलों के लिए विनाश बन गया जो सदियों से प्रकृति का संतुलन बनाए हुए थे। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, हवा, पानी, वाइल्ड लाइफ, इंसानों और पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। आज हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे जंगल जो डेवलपमेंट की वजह से नष्ट कर दिए गए या होते जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत अरावली के जंगलों से करना जरूरी है, क्योंकि अरावली दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक मानी जाती है। इसकी उम्र लगभग 2 अरब साल मानी जाती है। यह जंगल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है और उत्तर भारत को धीरे धीरे रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी अहम भूमिका रहती है। अरावली का एटमॉस्फेयर ड्राई होने के बावजूद भी यह बारिश के पानी को जमीन में समाकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों को एक्सट्रीम हीट और पॉल्यूशन से बचाता है। यहाँ लेपर्ड, हाइना, जैकाल, नीलगाय, मॉन्स्टर लिजार्ड जैसे जीव रहते हैं और साथ में मोर, डस्की ईगल, आउल तथा कई माइग्रेटरी पक्षी भी इसकी पहचान है। यहाँ भिन्न भिन्न तरह के पेड़ और पौधे भी हैं, जिनमें से दाऊ, खैर, बबूल और नीम जैसे पेड़ों ने इस जंगल को मजबूत बनाया हुआ है। साहिबी जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो लगभग सूख चुकी है। माउंट आबू का गुरु शिखर इस माउंट रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। लेकिन अरावली के साथ जो हो रहा है वो एक वार्निंग साइन है। सरकारों के पास जंगल बचाने के लिए लॉ थे, लेकिन समय के साथ रूल्स में ऐसे बदलाव किए गए जिनसे माइनिंग, स्टोन क्रशर, हाईवे और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकास के नाम पर मंजूर होने लगे और इंसान ने अरावली को सिर्फ एक जमीन समझ लिया, जबकि पूरे उत्तर भारत की क्लाइमेट प्रोटेक्शन वॉल अरावली और अरावली हिल्स ही हैं। कमजोर मॉनिटरिंग, इलीगल माइनिंग और अर्बन ग्रिड्स ने इस प्राचीन जंगल को लगभग नष्ट ही कर दिया है। हसदेव अरण्य जंगल, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, यह जंगल भारत के सबसे घने जंगलों में गिना जाता है। यह जंगल इतना घना है कि कहीं कहीं पर सूरज की धूप जमीन तक नहीं पहुंचती। हसदेव अरण्य जंगल सदियों से आदिवासी समुदायों का घर रहा है। यह जंगल नमी से भरपूर है, इस वजह से साल भर यहाँ ग्रीनरी रहती है। इस जंगल में साल, महुआ और तेंदू के विशाल जंगल फैले हुए हैं। यह इलाका एशियाई हाथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण एलिफेंट कॉरिडोर है, जिसके बिना एलिफेंट का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा लेपर्ड, स्लॉथ बियर और जायंट स्क्वायरल जैसे जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। हसदेव नदी इसी जंगल से होकर गुजरती है और आगे चलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। लेकिन हसदेव के नीचे मौजूद कोल रिजर्व ने इस जंगल को खतरे में डाल दिया है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ने इस जंगल के नीचे छिप मिनरल को ज्यादा वैल्यूएबल समझा, बजाय ऊपर खड़े इस जंगल के। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जंगल कटने की स्पीड और तेज होती गई। आदिवासियों की आवाज को अक्सर डेवलपमेंट विरोधी कहकर इग्नोर कर दिया गया। जंगल कटने के बाद ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम टूटने लगा। हसदेव आज भी जिंदा है, लेकिन कोल माइनिंग की वजह से इस जंगल का अस्तित्व खतरे से बाहर नहीं है। उत्तराखंड के टिहरी जंगल हिमालयन इकोसिस्टम का हिस्सा है। गढ़वाल हिमालय में फैला ये जंगल ठंडे, शांत और डेंस थे। यहाँ देवदार, बांस और चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ हिमालयन ब्लैक बियर, काकड़ और लेपर्ड जैसे जंगली जानवर रहते थे। यहाँ हिमालयन मोनाल और कोकलास फीसेंट जैसे पक्षी इस क्षेत्र की पहचान थे। भागीरथी नदी, जो आगे चलकर गंगा नदी बनती है, इन्हीं पहाड़ियों से बहती थी और पूरे रीजन को लाइफ देती थी। लेकिन टिहरी डैम प्रोजेक्ट ने इस लैंडस्केप को बदल दिया। सरकार के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जरूरी थी, लेकिन जंगल, गांव और जूलॉजिकल बैलेंस को अंडर एस्टिमेट किया गया। साइंटिस्ट और लोकल लोगों ने चेतावनी दी थी, सेस्मिक जोन में इतना बड़ा डैम फ्यूचर रिस्क बन सकता है, लेकिन डेवलपमेंट की स्पीड ने उन आवाजों को दबा दिया। नतीजा यह हुआ कि हजारों हेक्टेयर जंगल पानी में डूब गया और पूरे गांव डिस्प्लेस्ड हो गए और पहाड़ों की स्टेबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए। यहाँ डेवलपमेंट आया, लेकिन जंगल, जानवर और ट्रेडिशनल लाइफ हमेशा के लिए खो गई। नर्मदा घाटी के जंगल। नर्मदा भारत की सबसे प्राचीन पवित्र नदियों में से एक है, जिसके किनारे हजारों जंगल और ह्यूमन सिविलाइजेशंस साथ साथ फले फूले हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में फैले नर्मदा घाटी के जंगल ट्रॉपिकल थे। यहाँ सागौन, बांस और साल जैसे पेड़ पाए जाते थे। लेपर्ड, बियर, क्रोकोडाइल जैसे जानवर यहाँ रहते थे और किंगफिशर, स्टॉर्क और टर्न जैसी बर्ड इस जंगल और नदी के आसमान में अक्सर दिखते थे। लार्ज डैम के निर्माण से नर्मदा घाटी को पूरी तरह बदल दिया गया।
सरकार का मानना था कि बड़े डैम इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का पूरा हिसाब नहीं लगाया गया। हजारों हेक्टेयर जंगल बॉर्डर रिजर्वर के नीचे चले गए और लोग अपना घर छोड़कर अलग जगह पर बसने के लिए मजबूर हो गए। इंसान ने रिवर फ्लो को कंट्रोल किया, लेकिन बायोडायवर्सिटी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। नर्मदा आज भी बह रही है, लेकिन इसके किनारे बसे कई जंगल अब सिर्फ हिस्ट्री बन चुके हैं। आखिर में आता है दंडकारण्य जंगल, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के हिस्सों में फैला हुआ है। यह जंगल रामायण पीरियड से जुड़ा माना जाता है और आदिवासी कल्चर की आत्मा रहा है। यहाँ साल, सागौन, बांस के डेंस फॉरेस्ट फैले हुए हैं और यहाँ दुर्लभ जंगली भैंसा, ढोल, लेपर्ड, जंगली सुअर पाए जाते थे। इस जंगल में पक्षी की अनोखी प्रजाति जैसे हॉर्नबिल और हिल मैना अक्सर देखने को मिलती थी। इस जंगल से इंद्रावती और साबरी जैसी नदियां होकर गुजरती हैं। ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां इसी जंगल को एक विशाल आकार देती हैं, लेकिन दंडकारण्य का डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे और साइलेंटली हुआ। रोड, माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ने इस जंगल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट दिया। सरकार और सिस्टम ने इसे बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट का नाम दिया, लेकिन आदिवासी कल्चर और वाइल्ड लाइफ नीड को समझे बिना डिसीजन लिए गए। इंसानी इंटरफेस ने एनिमल कॉरिडोर खत्म कर दिए और जंगल की सोल को कमजोर कर दिया। इन पांचों जंगलों की कहानियों में एक बात कॉमन है, जंगलों को खत्म करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता। यह पॉलिसी, ग्रीड, कंफर्ट की चाह और नेग्लिजेंस का कंबाइंड रिजल्ट होता है। सरकारें डेवलपमेंट चाहती हैं, इंसान सुविधा चाहता है, और इन सबके बीच जंगल, पेड़ पौधे और इनमें रहने वाले सभी जीव जंतुओं की बलि चढ़ जाती है। सवाल यह नहीं है कि डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या हम ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं चुन सकते जिसमें जंगल, नदियां, वाइल्ड लाइफ और इंसान एक साथ सुरक्षित हो सकें। क्योंकि सोच नहीं बदली तो जो जंगल आज खतरे में हैं, वे कल केवल किताबों, इमेजेस और यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज की कहानियां बनकर रह जाएंगे। जैसे ये जानवर कभी भारत की जमीन पर घूमते थे और आज इन्हीं कारणों से यादें बनकर रह गए हैं।